अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। हम आज 10वीं जमात का मैथ्स फर्स्ट लेसन 1.5 और उसका पार्ट 2 यानी कि प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6। तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से इंग्लिश में लिखा हूँ, उर्दू में नहीं लिखा हूँ। उर्दू में आप देख लेना। तो देखिए, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स ए एंड बी टू बी प्लेस इन ए ट्रक। एक ट्रक है जिसमें उसकी गुंजाइश है 10 टन की। 10 टन गुंजाइश का ट्रक है, उसकी गुंजाइश 10 टन की है। 10 टन, टन याद रखिए किससे कहते हैं बताऊंगा। जिसमें 2 तरह के बॉक्स रखे गए, ए और बी टाइप के। जिसमें 8, अब देखिए 2 तरह के बॉक्स रखे गए यहाँ पर, जिसकी गुंजाइश 10 टन से। वैन यहाँ पर कहा कि वैन 150, यहाँ पे 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, बॉक्स टाइप ऑफ ए एंड 100 टाइप्स ऑफ बी आर लोडेड इन ट्रक। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो एंड 100 टाइप्स ऑफ बी, तो 150 जो है वो टाइप ए के बॉक्स रखे गए और 100 जो है वो टाइप बी के बॉक्स रखे गए। यहाँ पे 2 टाइप के बॉक्स हैं, याद रखेंगे, टाइप ए एंड टाइप बी। और उसकी टोटल गुंजाइश कितनी है? 10 टन हैं। अब 150 बॉक्स जो है वो टाइप ए के रखे गए और इसमें 100 बॉक्स जो है वो टाइप ऑफ बी है। आर लोडेड इन ट्रक, ट्रक में रखे जाते हैं। इट वेट 10 टन, तो उसका वज़न हो जाता है 10 टन। बट व्हेन 260 टाइप्स ऑफ ए आर लोडेड इन ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप बी। तो यहाँ पर यह है कि ट्रक में अगर, देखिए पहले सबसे पहले सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। ट्रक में अगर 260 बॉक्स ए टाइप के रखते हैं तो उसमें बी टाइप के 40 बॉक्स की गुंजाइश रह जाती है। तो बताइए कि टाइप ए और टाइप बी के बॉक्स का, हर बॉक्स का वज़न क्या होगा। तो यहाँ पे एक ट्रक है, ट्रक में 2 टाइप के बॉक्स रखे गए, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ट्रक की गुंजाइश है 10 टन। पहली मर्तबा में 150 बॉक्स ए टाइप के और 100 बॉक्स बी टाइप के रखने पर ट्रक कंप्लीट भर जाता है, 10 टन पूरा हो जाता है। लेकिन जब अगर हम 260 बॉक्स ए टाइप के रखते हैं तो बी टाइप के 40 बॉक्स के लिए गुंजाइश रह जाती है। तो टाइप ए और टाइप बी के बॉक्स का वेट मालूम करना है, वज़न मालूम करना है। तो सवाल तो समझ में आ गया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे क्या फ़र्ज़ करना पड़ता है सॉल्यूशन में। ओके, यहाँ हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कि टाइप ए के बॉक्स फ़र्ज़ करेंगे। हमें फ़र्ज़ किया कि ए किस्म के, यहाँ पे ए किस्म के बॉक्स की तादाद जो है, ए किस्म के बॉक्स का वज़न, एक किस्म के बॉक्स का वज़न हम फ़र्ज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक किस्म के बॉक्स का वज़न कितना है? x किलोग्राम। और बी किस्म के बॉक्स का वज़न यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेंगे हम। तो बी किस्म के बॉक्स का वज़न, और यहाँ पर बी किस्म के बॉक्स का वज़न y किलोग्राम है। यहाँ पे इंग्लिश में आप फ़र्ज़ कर सकते हैं, कलेक्ट द वेट ऑफ बॉक्स ए टाइप बॉक्स इज, यहाँ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, इंग्लिश में फ़र्ज़ कर लेते हैं आवाज़ में। वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स इज x किलोग्राम, है ना, यहाँ हम फ़र्ज़ कर ले रहे हैं। और वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स इज़ y किलोग्राम। ओके, हमने 2 तरह से यहाँ फ़र्ज़ कर लिए, उर्दू में भी फ़र्ज़ कर लिए और इंग्लिश में भी फ़र्ज़ कर लेते। तो ए किस्म के बॉक्स का वज़न जो है वो x किलोग्राम और बी किस्म के बॉक्स का वज़न जो है y किलोग्राम में यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहली शर्त में यहाँ पे क्या बनेगा कि पहली शर्त में कि 150 बॉक्स ए टाइप के, ए किस्म के बॉक्स
150 है और बी किस्म के बॉक्स 100 है। तो यहाँ पे एक किस्म के बॉक्स का वो जो वज़न होगा 150 x का वज़न हो जाएगा और बी किस्म के बॉक्स का वज़न हो जाएगा 100 y और दोनों मिला के 10 टन। 10 टन का मतलब यहाँ 10 टन, यहाँ पे 10 टन हम टन को कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम में। तो 10 टन, यहाँ पे 10 टन, एक टन का मतलब होता है 1000 किलो। एक टन बराबर कितना होता है, एक टन बराबर, यहाँ पे याद रखिए एक टन जो होता है कितने का होता है, 1000 किलो का होता है। एक टन में 1000 किलो होते हैं, याद रखिए। ओके, 10 टन यानी कि 10 क्विंटल, 10 क्विंटल मीन्स 1000 किलो। तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट अब, तो ये 100y इज इक्वल टू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10,000 किलोग्राम। टन को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किए। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ दूसरी मसावत हम बनाते हैं। दूसरी मसावत में क्या है कि 260 बॉक्स, कितने 260 बॉक्स ए टाइप के रखते हैं और 40 बॉक्स जो है वो बी टाइप के अगर रखते हैं तो ट्रक भर जाता है। तो यहाँ पे 260x + 40y इज इक्वल टू 10 टन। 10 टन यानी कि 1000 किलोग्राम। ये दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। ओके, ये दूसरी कंडीशन का मसावत बनी। मसावत 1 और 2 को हम हल करेंगे। हल क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये अगर हम इसको डिवाइड करते 10 से तो ये डिवाइड हो जाता था आसानी से और ये भी 10 से डिवाइड हो जाता। गौर करते अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 से डिवाइड करने के बजाय डिवाइड करें तो और काम बड़े हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते ताकि सेम हो जाए। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 400 बन जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 400 बन जाएगा। तो मसा इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर हम बना सकते हो। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, यहाँ लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड 2/10। मसावत 1 को 4 से और 2 को 10 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़र्ब कर रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ लिखते हो साइड में कि हम मसावत 1 को 4 से ज़रब करेंगे और 2 को 10 से ज़रब करेंगे तो क्या बनेगी मसावत। यहाँ पे 4 से ज़रब करने पर कितना बन रहा है, 15 चौक 60, ये बनेगा 600। ओके, ये कितना बनेगा 400। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40,000 है ना। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मैंने 4 लिख कर समझ में आया आपकी, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर रुकनों को मसावत। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 200, ये 2600 बन जाएगा, 2600। ज़ीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 10,000 का, ये यहाँ पर बनेगा 10,000 का 1 लाख हो जाएगा। ओके, यहाँ से इसको हम 1 0 बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको। ओके, अब हम इसको माइनस करते हैं, बस इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बन गया। 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर, हाँ ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब अगर माइनस करते 600 में से 2600 जाएगी तो कितना बनेगा -2000x बनेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस करने के लिए यहाँ हम माइनस करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए हाँ, अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पर यहाँ पे कितना बनेगा, दोनों की तफरीक करेंगे तो यहाँ बनेगा, देखिए 600 है और ये 2600 है तो ये बनेगा 2000। कितना बनेगा 2000x, लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा माइनस है। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, है ना। और
1 लाख में से 40,000 गया तो कितना बचा यहाँ पे 60,000 बचेगा। ओके, लेकिन 60,000 कैसे बचेगा यहाँ पे माइनस के फॉर्म में बचेगा। क्यों कि बड़ा अदद 1 लाख है और छोटा अदद यहाँ पे 40,000 है। ओके, तो इस तरह से 20,000 x इज इक्वल टू माइनस 60,000 यहाँ बचा। ओके, अब हम इसको मिटा लेते हैं ऊपर क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे, क्वेश्चन मिटा लेते हैं हम यहाँ पर और सॉल्व करते हैं ऊपर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे थे -2,000 इज इक्वल टू माइनस 60,000। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या बनेगा 60,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे और चूँकि माइनस है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया और 2 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू कितना आया 30। x मालूम हो गया हमको, x इज इक्वल टू 30। x हमने क्या फर्ज किए थे, बॉक्स A का वेट फर्ज किए थे। अब x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। प्लस x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। x बराबर 30 कहाँ रखना है हमको, मसावत 1 में रखने पर। ओके, तो x बराबर 30 जो है मसावत 1 में रखेंगे। 1 में रख देते, कहीं भी रख सकते, तो 2 में भी रख सकते। तो x के बदले में हम यहाँ 30 रख रहे हैं, यहाँ x है तो यहाँ 30 रखेंगे। प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया 15 से 45, 45 मीन्स 00 यहाँ पर रहेगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किए 45 हो गया। 0 0 2 मरतबा 0 है, 2 मरतबा 0 रखे जाएंगे 45 हो जाएगा। 1,100y इज इक्वल टू 10,000। 0 का ख्याल रखिए। 100y इज इक्वल टू 10,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 45। इसमें से 100 माइनस करें तो ये बनेगा 5,500 और यहाँ से ये जो 100 है डिवाइड में आएगा तो 0 0 गया 0 से गया तो y इज इक्वल टू 55। तो यहाँ से पता चल गया हमको कि x बॉक्स का वज़न कितना होगा, यानी कि बॉक्स A का वज़न 30 किलोग्राम और बॉक्स B का वज़न 55 किलोग्राम। यहाँ पे बॉक्स A का वज़न जो है कितना है, हाँ 30 किलोग्राम और बॉक्स B का वज़न कितना होगा यहाँ पे 55 किलोग्राम। तो यहाँ हम लोग किलोग्राम, यहाँ पे सवाल हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो इंग्लिश में लिख लेंगे वेट ऑफ बॉक्स A इज़ 30 किलोग्राम एंड वेट ऑफ बॉक्स B इज़ 55 किलोग्राम। इंग्लिश में सेंटेंस आप लिख लेंगे। तो इस तरह से ये छोटा सवाल दिखने में बड़ा था लेकिन हल करने में बहुत ही आसान सवाल था। ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हमने 5 कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यानी डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक कसर है जिसमें उसका शुमार नसबनुमा 4 मोर दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, उसके शुमार के अंदाज से 4, उसके शुमार के अंदाज के दुगना से 4 ज़्यादा है। किसी कसर में नसबनुमा उसके शुमार के अंदाज के दुगना से 4 ज़्यादा है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 मोर दैन है, मोर दैन 4। ओके, denominator becomes 12 times of numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction। यानी अगर शुमार कुंदा और नसबनुमा दोनों से अगर 6 कम कर देंगे, तफरीक कर देंगे, तो डिनोमिनेटर शुमार-कुंदा का नसबनुमा जो है शुमार-कुंदा का 12 गुना हो जाएगा। नसबनुमा जो है शुमार-कुंदा का 12 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली शर्त यहाँ पे इस तरह से बनेगी। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त लिख लेते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस बने डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर क्या लिया हमने यहाँ पे x लिए। फर्स्ट कर लिया हमने कि डिनोमिनेटर x है और न्यूमरेटर y है। फर्स्ट क्या है कि नसबनुमा x है, हमने x ले ली। तो पहली शर्त क्या है कि नसबनुमा इसके शुमार-कुंदा के दुगना से 4 बढ़ाए। तो नसबनुमा क्या लिया हमने यहाँ पे x लिए, डिनोमिनेटर हमने क्या लिया यहाँ पर x लिए। तो x जो है
उसके शुमार कुंदा के दुगना से, शुमार कुंदा के लिए हमने y लिए, यानी कि न्यूमरेटर, देखिए ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, ये नसब नुमा है और शुमार कुंदा का दुगना, दुगना कर रहे हैं उसका, और उससे 4 ज़्यादा है, उसमें 4 मिला दे रहे हैं। तो देखिए ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज द ट्वाइस मोर देन 4 है ना, ऑफ ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का दुगना से 4 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे नसब नुमा शुमार कुंदा के 2 गुना से 4 ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा मतलब जमा। तो इस तरह की शर्त बनी। तो यहाँ से हम इस तरह से -2y = 4 इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन। क्या कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन। ओके, इसको कहेंगे फर्स्ट कंडीशन, इसको उर्दू में हम कहेंगे पहली शर्त। ठीक है, ये पहली शर्त से हमने ये इक्वेशन 1 बनाए। अब हम दूसरी शर्त की तरफ जाते हैं। पहली शर्त समझ में आई कि डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, शुमार नसब नुमा शुमार कुंदा के 2 गुना से 4 ज़्यादा है। ओके, तो 4 ज़्यादा है मतलब जमा किए 4, दोगुना है तो दुगना का 2 गुना कर दिए, और इस तरह से शुमार कुंदा का दुगना कर दिए और उसमें 4 मिला दिए, तो वो नसब नुमा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन यहाँ पर बन गया। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा? यहाँ पे क्या बोले? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम, यानी डिनोमिनेटर जो है नसब नुमा जो है 12 गुना हो जाएगा। कब 12 गुना हो जाएगा? जब हर एक में से 6 तफरीक करेंगे, हर एक में से 6 तफरीक करने पर, 6 कम करने पर वो शुमार कुंदा किसका 12 गुना हो जाएगा? नसब नुमा किसका 12 गुना हो जाएगा? शुमार कुंदा का 12 गुना हो जाएगा। अगर हर एक में से 6 का तफरीक करते हैं तो हर एक में से 6 तफरीक करते हैं, इसमें से भी 6 तफरीक करेंगे। ओके, 6 माइनस किए, और इसमें से भी 6 माइनस करेंगे, किसमें से? डिनोमिनेटर यानी कि नसब नुमा से भी 6 तफरीक करेंगे और शुमार कुंदा से भी 6 तफरीक करेंगे। तो उस वक्त जो डिनोमिनेटर बनेगा, जो नया डिनोमिनेटर आएगा, वो कितना गुना हो जाएगा? इसका 12 गुना हो जाएगा। 12 गुना, 6 तफरीक किए इसमें से 6 तफरीक किए, किसमें से? डिनोमिनेटर से भी 6 तफरीक किए और न्यूमरेटर से भी 6 तफरीक किए। न्यूमरेटर बोलते हैं शुमार कुंदा को, शुमार कुंदा से भी 6 तफरीक किए और नसब नुमा से भी 6 तफरीक करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो नसब नुमा शुमार कुंदा का 12 गुना हो जाएगा। डिनोमिनेटर इज 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा, उस शर्त पे जब हर एक में से 6 तफरीक करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम सेकंड कंडीशन कहते हैं। सेकंड कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन। ओके, इसको सेकंड कंडीशन को शॉर्ट में से लिखते हैं। यह है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त मीन्स दूसरे सेंटेंस में जो कहा गया। तो इस तरह से इक्वेशन 1, अब यहाँ से इक्वेशन 2 बन जाएगा। x - 6 = 12y - 72। 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहाँ पे x - 6 12 से मल्टीप्लाई किया, 12y बनेगा। 5 × 72 यहाँ बन चुका है। अब हमको क्या करना है? एक तरफ इसको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो x - 12y = -72 + 6 हो गया। अब यहाँ पर x - 12y = -72 + 6 कितना हो जाएगा? यहाँ 64 हो जाएगा। वो भी कैसा होगा? -64। ये बनेगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की क्या करना है? हमको प्लस करना है। क्यों? माइनस सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 और 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे। इक्वेशन सब्सट्रैक्ट, मसावात 1 और 2 की तफरीक करने पर, तफरीक क्यों करेंगे? तफरीक इसलिए करेंगे कि दोनों की अलामतें एक जैसी है, इसलिए तफरीक करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। यहाँ लिखेंगे हम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 2 फ्राम 1, यार 1, हाँ 2 फ्राम 1 कर रहे हैं यहाँ पे, 2 फ्राम 1। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम 1। तो इक्वेशन 2 को 1 और 2 की तफरीक कर रहे हैं, 2 को 1 से माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ -2y = 4। इक्वेशन 1 मैंने लिखा हूँ और ये इक्वेशन 2 में लिख रहा हूँ। यहाँ पे x - 12y = 64। यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। माइनस करते वक्त आपको ख्याल रखना है कि अलामतें, नीचे की मसावत की अलामतें जो है बदल जाती है। ये बदल गई है, ये माइनस हो गया। ओके, चूँकि -64 यहाँ पे -64 है, इसलिए ये क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा, है ना? ये प्लस हो गया। तो यहाँ से प्लस माइनस x कट गया, 0 हो गया।
और 12y में से 2y गया तो 10y बना यहाँ पे, 10y मतलब यहाँ पे बना 70। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना बन रहा है, y इज इक्वल टू 70/10, तो कितना बना 7। तो y की वैल्यू कितनी आई है 7, यहाँ y की वैल्यू लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 7, ये y हो गया। अब प्लस y इज इक्वल y की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये भी इक्वेशन 1 ही है, इसी से बना था इक्वेशन 1, तो वहाँ प्लस y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। एक नंबर में हम y की कीमत रख देते हैं, यानी कि मसावत एक में रखने पर y की कीमत मसावत y बराबर 7, या उर्दू में चाहे तो लिख सकते हैं हम मसावत एक में रखने पर। अब एक में हम रख देंगे यहाँ पर इसको, तो एक में रखिए, एक को यहाँ लिखते हैं हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 2, ये वही है, इसी प्लस 4 है यहाँ पे प्लस 4 है। देखिए ये वही है जो इक्वेशन 1 है। ओके, इक्वेशन 1 जब इसको ट्रांसफर किया तो इक्वेशन 1 बना था। थोड़ा आसानी के लिए हम ये लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 4, 7 दूनी 14 4, कितना हो गया, हाँ x इज इक्वल टू 18 हो गया, 18 है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, और y की वैल्यू 7 आई। तो यहाँ असल कसर जो रहेंगे, कसर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी, ये फ्रैक्शन क्या रहेगा, फ्रैक्शन जो हमको लेना था कसर जिसको हम कह रहे हैं, वो कसर क्या बनेगी, शुमार कुंदा और नसम नुमा से कसर बनती है ना, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या रहेगा, वहाँ पे ये हमने डिनोमीटर के लिए x लिए थे, x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी आई है 18/7। हर एक में से अगर 6 का तफरीक करते हैं तो उसके कंडीशन को पूरा हो जाता है साथ। यस राइट आंसर। तो यहाँ पे 18/7, तो यहाँ कसर, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, या मतलूबा कसर 18/7 होगी। ओके, तो इस तरह से ये जवाब कंप्लीट होता है।